Hi everyone, welcome back to our socio-economic survey of Gujarat. This is our part 2. We'll continue with the economic state of Gujarat. Uh, from this from this page, we'll try to continue. We are making these sessions for our civil services personality test of this year. So, what are the points that are given? First is Gujarat enjoys a coastline of around 1600 kilometers. That makes Gujarat first in regards to the marine exports in India. Marine exports would include fisheries, shrimps, etc. Of the total landmass of India, Gujarat has a total landmass of 6% and population of around 4.99%. Apart from that, what is given here? Gujarat has been acting as growth engine of India. This we have also seen in the recent Vibrant Summit that was held in the month of January 2024. And it was said that you invest in India, that means you start investing in Gujarat. So what is given here? India's GDP at present is $3.77 trillion, and India has the aim of making India's GDP to $5 trillion by 2026-27. So make it to this. It is very important to boost our industries, exports, and also to inculcate ease of doing business within the whole nation. And in that, Gujarat model can act as a model for all the states, so as to understand the way in which the economic development has to take. अब यहाँ पे देखते हैं, for example, in case of FDI, this data is also this quite interesting data. For example, out of all the FDIs that have come in India, 18% of the FDIs have come in the state of Gujarat. These are the data of 2022 का डेटा. आगे देखते हैं और कौन सा डेटा अपने लिए इम्पोर्टेंट है. एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज़ वगैरह दिस वी कैन स्किप. आगे जीएसटी कलेक्शन वी कैन स्किप. जीएसटी कलेक्शन में वी नो दैट कि हमारा जो नेशनल जो जीएसटी कलेक्शन है दैट हैज़ बीन अराउंड 1.6 लाख करोड़ पर मंथ इन द लास्ट फिस्कल ईयर. अब गुजरात से रिमार्केबल पोजीशन एट नेशनल लेवल देख लेते हैं. एक तो एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस जो इंडेक्स है इसमें गुजरात इज़ रैंक्ड 1, ये हमें पता है. बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान में गुजरात कम्स अंडर द अचीवर कैटेगरी. देयर आर डिफरेंट कैटेगरीज इन विच द स्टेट्स आर डिवाइडेड in business reform action plan. This ranking is based on there are certain parameters in which the reforms have to take place. एक बार देखना पड़ेगा BREP पे वो लगा लेते हैं, स्टार मार्क लगा लेते हैं. स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स ये सब नहीं करोगे तो भी चल जाएगा. स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स ये भी नहीं करेंगे तो भी चला जाएगा. बट क्या देर का गुजरात रैंक फर्स्ट इन द लार्जेस्ट स्टेट कैटेगरी इन द स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स. कुछ एक स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स करके कुछ है, तो उसमें भी गुजरात का जो रैंक है दैट इज़ फर्स्ट बड़े स्टेट्स में. आगे देख लेते हैं और क्या दे रखा है. गुजरात इज़ लीडिंग इन द कंट्री किन चीज़ों में, जैसे कैश क्रॉप में है, तो इसमें दो डेटा अपने लिए इंपॉर्टेंट है. कॉटन हम पूरे इंडिया का 20% उगाते हैं, ग्राउंडनट हम पूरे इंडिया का 40% उगाते हैं. ठीक है, इतना याद कर लिया हमने. आगे देख लेते हैं और क्या है. कोस्ट लाइन हमारी 1600 किलोमीटर की कोस्ट लाइन है, तो मराइन फिशरीज़ में हमारा फर्स्ट रैंक है. इंडिया का अराउंड 18% मराइन जो प्रोडक्ट्स हैं हम एक्सपोर्ट करते हैं. मिल्क के केस में इंडिया फोर्थ, इंडिया नहीं गुजरात जो स्टेट है दैट इज़ फोर्थ इन रैंक. ये सब हमने कर लिया था. आगे देख लेते हैं और क्या है. प्राइड ऑफ गुजरात. सो देयर आर सर्टन स्कीम्स विच हैव बीन अंडरटेकन बाय द स्टेट ऑफ गुजरात सो एज टू इम्प्रूव द सोशियो इकोनॉमिक स्टेट एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन द स्टेट. तो इसमें कुछ ही याद कर लेते हैं. जैसे विद्या समीक्षा है, तो वहाँ पे क्या है, इनका नाम भी याद होना चाहिए. ये जो पॉलिसी है ना, विद्या समीक्षा केंद्र कुछ बना के रखा है. कहाँ बना के रखा है? गुजरात स्टेट में बना रखा है. कोई पॉलिसी है. इसका काम क्या है? इसका काम है टेक्नोलॉजिकल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर. दिस इज सर्विलेंस सिस्टम विच ट्रैक्स एनरोलमेंट, अटेंडेंस, लर्निंग आउटकम्स, ड्रॉप आउट, स्कूल एक्रेडिटेशन and monitor school teachers, blocks and clusters resource center coordinators. This based on the national data एजुकेशन आर्किटेक्चर. तो ये मेनली यह है, विद्या समीक्षा केंद्र किस चीज़ के लिए बनाया गया है? आपके एजुकेशन के लिए बनाया गया. एजुकेशन में क्या करेगा ये? एजुकेशन में ये मॉनिटर करेगा और कोऑर्डिनेट करेगा. ठीक है, एक तरीके से. किन चीज़ों को? इसमें सारी ही चीज़ें आ गई. आपकी एनरोलमेंट आ गई, आपकी अटेंडेंस आ गई, आपका टीचर्स का डेटा आ गया, आपका जो कॉलेजेस स्कूल्स है उसका एक्रेडिशन आ गया, आपका लर्निंग आउटकम्स आ गया, आपका ड्रॉप आउट रेट्स आ गया. तो सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाएंगी. ठीक है. तो विद्या समीक्षा केंद्र करके क्या है, एक सेंट्रल
मतलब सेंट्रल पॉइंट बना दिया है उन्होंने, ऐसा मान लो कि नोड बना दिया है। इसके बेसिस पे जितना स्टेट के अंदर जितना भी एजुकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर, आर्किटेक्चर वगैरह कुछ भी बना के रखा, उसमें एक तरीके से डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग हम कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये सारे डेटा पॉइंट्स है वो उसमें कैप्चर्ड होंगे। आगे देख लेते हैं क्या है। गुजरात हैज़ बिकम लीडिंग स्टेट थ्रू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मेगा प्रोजेक्ट्स। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स गुजरात में बन रहे हैं। फॉर एग्जांपल 30 गीगावाट हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी पार्क एट कच्छ। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। कच्छ के अंदर 30 गीगावाट का रिन्यूएबल एनर्जी पार्क बन रहा है, ठीक है। ये सारे के सारे फैक्ट्स ना याद रखने हैं। पहला क्या था, विद्या समीक्षा केंद्र था। अब दूसरा क्या है, कच्छ के पास 30 गीगावाट्स का रिन्यूएबल एनर्जी का प्लांट बन रहा है। गुजरात में टोटल इंडिया का रिन्यूएबल एनर्जी का 15% गुजरात में है, ठीक है। इसके अलावा पहला CNG टर्मिनल आपका भावनगर में बन रहा है। CNG टर्मिनल है। टर्मिनल का मतलब क्या होगा कि एक तरीके से ये CNG को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए काम आएगा, ठीक है। रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट अपना कहाँ पे बना है? रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट अपना साबरमती रिवर पे बना है। सूरत में भी सेम प्रोटोटाइप एक तरीके से बना है। साइंस सिटी का आपको प्रोजेक्ट हो गया, ये भी गांधीनगर अहमदाबाद में। बुलेट ट्रेन आपकी बन रही है। मेट्रो ट्रेन प्रोजेक्ट हमारा शुरू होने वाला है। शुरू मतलब एक फेज़ शुरू हो गया इसके अंदर 26 किलोमीटर का। दूसरा फेज़ मतलब गांधीनगर तक को जो टच करना है अहमदाबाद को, वो शुरू होने वाला है, ठीक है। राजकोट में एक नया एम्स बनाया है। और किसके अंदर? प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना। स्वास्थ्य सुरक्षा योजना किस लिए है? दिस स्कीम इज़, आई थिंक इट इज़ देयर टू इंक्रीज द एक्सेसिबिलिटी ऑफ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज अक्रॉस द नेशन, ठीक है, ताकि अफोर्डेबल हाउसिंग मिले। फिर अपना प्रधानमंत्री वो है ना आयुष्मान भारत, वो भी स्कीम है जिसके अंदर क्या है, आपको 5 लाख का ट्रीटमेंट कवर मिलता है। कहाँ पे? गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स एंड प्राइवेट हॉस्पिटल्स आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन दिस। इसके लिए आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? आयुष्मान भारत के लिए क्या क्वालिफिकेशन थी? आई थिंक द इनकम हैज़ टू बी लेस देन 2.5 लाख पर एनम। दिस कवर इज़ फॉर द होल फैमिली, ठीक है। एंड दिस ऑल्सो इंक्लूड्स 15 days ऑफ IPD, दैट इज़ इनपुट पेशेंट जिसे कहते हैं ना। इफ़ यू आर, क्या कहते हैं यार उसको, कहीं पे दाखिला दे देते हैं तो आप क्या हो गए? एडमिट हो गए। इफ़ यू आर एडमिटेड देन फॉर 15 days दिस कॉस्ट विल बी, इट विल बी इंक्लूडेड इन दिस, ठीक है। ये हो गया अपना। तो प्रधानमंत्री आवास योजना देख लिया। आवास योजना नहीं है अपने ने क्या देखा है, एक तो स्वास्थ्य सुरक्षा अपना एम्स वाला देख लिया, आयुष्मान भारत देख लिया। आगे क्या? नैनो यूरिया प्लांट बन रहा है अपना, ये अपना कलोल में बन रहा है ना। हाँ, इफ़को का प्लांट है नैनो यूरिया का, ये इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये अभी लिक्विड यूरिया बन रहा है। तो पहले ना बड़ी बड़ी बोरियों में आता था, अभी आधे लीटर की बॉटल में ही आ जाएगा। शायद कंपैरिजन में बता रहा होगा कितना है। देखते हैं क्या है। विद द पावर ऑफ अ फुल सैक ऑफ यूरिया हैज़ कम इनटू हाफ लीटर बॉटल। अब एक जो पूरी बोरी में जितना यूरिया आता था ना, वो आपकी हाफ लीटर की बॉटल होगी, उसी के अंदर आ गया। तो इससे क्या होगा? एक तो इसका ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगा, ऊपर से हो सकता है कि इसका ओवरऑल जो कॉस्ट है लेने का वो भी रिड्यूस हो जाए। तो इससे फार्मर्स को फ़ायदा हो सकता है। इससे और क्या होगा, जो कंपनीज़ हैं, कंपनी जो सब्सिडी वगैरह प्रोवाइड करती हैं, तो कंपनी जो सब्सिडी फर्टिलाइजर, कंपनी नहीं मतलब जो गवर्नमेंट है जो सब्सिडी प्रोवाइड करती है प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस को, ये इनके लिए फर्टिलाइजर्स से रिलेटेड, ठीक है, तो वो भी कम हो जाएगी। तो देखते हैं। द प्लांट विल प्रोड्यूस 1.5 लाख बॉटल्स ऑफ 50 पर ml। 1.5 लाख बॉटल्स पर डे की बात हो रही है भाई, ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, कितना प्रोड्यूस हो रहा है, क्या हो रहा है, यूरिया क्या है? यूरिया क्या है? एग्रीकल्चर वगैरह है ना भैया, यूरिया भी देखना पड़ेगा यूरिया क्या है। इसको हम लिख लेते हैं, साइड में लिख लेंगे कहीं पर। बहुत सारी चीज़ें, जैसे आप अगर वहाँ पे यूरिया बोल रहे हो ना, तो थोड़ा सा पीछे पर बेसिक नॉलेज भी होना चाहिए। अच्छा, और क्या यूज़ होता है फर्टिलाइज़र में? सॉरी, आपका जो DAP वगैरह था, अब DAP जो था उसको क्यों बैन किया था? और कौन से फर्टिलाइज़र आते हैं? NPK वगैरह में क्या चलता है? गुजरात में एग्रीकल्चर इतना क्यों ग्रो हुआ है? डबल डिजिट में क्यों ग्रोथ रेट थी? ये सब कुछ डिस्कस करेंगे, सारे क्वेश्चन ख़त्म करेंगे। है हमारे पास टाइम है, ठीक है, कुछ नहीं छोड़ेंगे। ये है एनालाइज़ कर लिया ना, वहाँ बोल देंगे। नेशनल गेम्स अपने गुजरात में हुए थे, ये चल जाएगा, ये कुछ इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। अहमदाबाद को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी का दर्जा दिया गया, ये हमें पता ही है। पहली सिटी थी, अराउंड 2018 में दिया गया था शायद। ये अपना पोल सिटी है ना, पोल सिटी की वजह से दिया गया। पोल सिटी ने क्या कर रखा है? पोल सिटी ने जो कल्चर है अपना, कल्चर को कंजर्व कर रखा है, डिस्पाइट
despite different kinds of rulers who have come and ruled over अहमदाबाद। ठीक है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ रूलर्स में कौन हो गया आपके, एक तो पहला तो आपका मुस्लिम डायनेस्टी हो गया। मुस्लिम डायनेस्टी में कौन सी आती थी, खिलजी वगैरह, वो सब उसे दिल्ली सल्तनत कहते हैं, डीएस लिख देते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका मुगल्स आ गए, मुगल्स के बाद आपके आ गए मराठास। ठीक है, इन्होंने भी राज किया। उसके बाद आ गया आपके ब्रिटिशर्स। बट दिस पोल वाला जो एरिया है जो ओल्ड सिटी में आता है, इट हैज़ केप्ट इट्स एसेंस इंटैक्ट। पोल मतलब क्या होता है, पोल मतलब बहुत सारे घर होते हैं, दे आर कंस्ट्रक्टेड टुगेदर इन ट्रेडिशनल वेज एंड दे डोंट हैव एनी काइंड ऑफ स्पेसेस इन बिटवीन दम। ठीक है, और जो ओल्ड सिटी है दैट इज़ ऑल्सो फोर्टिफाइड इन नेचर। वहाँ पे क्या बहुत सारे दरवाजे भी है जिनसे आपको एंट्री मिलती है, बट द होल एरिया इज़ फोर्टिफाइड। तो ये है। आगे देखते हैं इंटरनेशनल फाइनेंस सेंटर, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इस पर स्टार मार्क कर लेते हैं, ये भी हमें करने की ज़रूरत है। आईएफएससी क्या है, आईएफएससी पहली बात तो ये आईएफएससी जो है गिफ्ट के अंदर है पहली चीज़। तो ये एक SEZ है, SEZ का पार्ट है। एक मिनट तो ये SEZ का पार्ट है। ये क्या करेगा, गिफ्ट हमने मतलब आईएफएससी जो है, आईएफएससी बनाया क्यों है, आईएफएससी बनाया है हमने सो एज टू फैसिलिटेट फॉरेन कंपनीज टू इन्वेस्ट इन इंडिया। ठीक है, बाय providing what kind of facilities, the facilities that we provide includes financial products plus financial services। इनमें क्या आ जाएगा, फॉर एग्जांपल आपका टैक्सेशन आ जाएगा, फिर आपका कंसल्टेंसी आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आपका आर्बिट्रेशन, लिक्विडेशन, ये सब आ जाएगा। फिर बॉन्ड्स वगैरह में इन्वेस्ट करना है तो ये सारी चीज़ें भी आ जाएंगी। बट गिफ्ट है ना, गिफ्ट को हमें और ढंग से थोड़ा देखना पड़ेगा। ठीक है, गिफ्ट नहीं, आईएफएससी को और थोड़ा ढंग से देखना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफिकली टू अंडरस्टैंड हाउ दीज वेरियस फैसिलिटीज़ दैट आर प्रोवाइडेड बाय आईएफएससी दे आर वर्किंग। देख लेंगे, ये कर लेंगे। आगे देखते हैं गरिमा सेल क्या बना रखा है, स्टेट क्वालिटी एश्योरेंस सेल। गरिमा सेल क्या है, innovative initiative of the state government through the establishment of Garima, the first institution in the country to guide states higher education institutions to get various rankings। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ग्रीन हाइड्रोजन का कुछ हो रहा है, ग्रीन हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोलिसिस वाटर से बनाते हैं, ये तो पता ही है, उसे ग्रीन हाइड्रोजन कहते हैं। सूरत में कुछ काम चल रहा है, इसका क्या है पता नहीं। मेट्रो का क्या है, पहले फेज़ का काम कंप्लीट हो गया, 32 किलोमीटर का बन गया। पहला फेज़ कहाँ से कहाँ तक बना है बताया कि ये ऑफ द थल्टेज एंड द नॉर्थ साउथ बिटवीन मोटर, अच्छा वैसे ना थल्टेज से मोटर तक बनाया अब तक। ठीक है, एंटायर फेज़ 1 का कॉस्ट 13,000 करोड़ है। अपना जो बुलेट ट्रेन है उसका कॉस्ट कितना है, 1 लाख करोड़ है, 1.1 लाख करोड़। वंदे भारत एक्सप्रेस आपकी गांधीनगर से मुंबई के बीच में शुरू हो गई है। क्या फ़ायदा होता है इससे, एक तो आपका टाइम कम लगता है, दूसरा जो सर्विसेज है वो अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। ठीक है, ये है। और एयरलाइन वगैरह में जाने की ज़रूरत नहीं है आपको, बैठे बैठे जा सकते हो बढ़िया। और इनमें क्या इंडिजिनस सेफ्टी, ये कोलिजन सिस्टम, एंटी कोलिजन सिस्टम बनाया गया। कवच है ना, ये अपना इंडिजिनस है, इंडिजिनस डेवलप ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम कवच। ठीक है, वंदे भारत 2 भी शुरू करने वाला है। क्या होगा उसमें, स्पीड थोड़ी ज़्यादा होगी, फैसिलिटीज़ थोड़ी अच्छी होगी। अटल ब्रिज ये इंपॉर्टेंट है, ये एक ब्रिज है अपना साबरमती रिवर के ऊपर, 2 ब्रिज के बीच में है, एलिस ब्रिज और नेहरू ब्रिज के बीच में है। ये क्या बनाया है, एक तो ये सिर्फ वॉक करने के लिए ब्रिज बनाया है पहली चीज़। तो ये क्या है, एक तरीके से टूरिस्ट हब होगा। ठीक है, टूरिस्ट हब होगा। इसके ऊपर क्या क्या फैसिलिटीज़ है, ये सिर्फ वॉक करने के लिए बनाया है। ठीक है, इसके अलावा ये जो है इसको काइट से इंस्पायर्ड है, तो ऊपर जो इसके स्ट्रक्चर्स है ये ऐसे काइट शेप्ड किया है। ठीक है, ये आपका ब्रिज जा रहा है, ऊपर काइट शेप्ड किया है। और वाई इट इज़ आइकॉनिक इन नेचर इन टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। फिर उस पर क्या है, चाइना की तरह ना वो ग्लास लगे हुए हैं, glass is there on the walkway so that the people who are walking will feel like they are walking on air। ठीक है, टेक्निकली एंड विजुअली इट्स एन अपील। ठीक है, रिवर फ्रंट पे बनाया है अहमदाबाद सिटी, साबरमती रिवर फ्रंट। ठीक है, लेंथ क्या है इसकी, 300 मीटर की लेंथ है, विड्थ इसकी 10 मीटर से 14 मीटर के बीच में है। ठीक है, और इंस्पिरेशन इसने काइट से लिया है, उत्तरायण से लिया है। ग्लास भी लगे हुए हैं, सरदार ब्रिज और एलिस ब्रिज के बीच में है। वॉकवे के लिए सिटिंग अरेंजमेंट वगैरह है। पब्लिक डेवलपमेंट क्या है, इसके आसपास पब्लिक डेवलपमेंट हो रहा है, कैसे हो रहा है, अपना पार्क बन जाएंगे, रिवर फ्रंट बन जाएगा।
ठीक है, फूड कियोस्क वगैरह लगा रखे हैं, इतनी चीज़ें पता होनी चाहिए बेसिक। ठीक है, डायनामिक कलर चेंजिंग LED वगैरह लगा रखी है इसके ऊपर, कलर चेंज होता रहता। आगे देखते हैं इनोवेटिव पॉलिसीज़ में क्या बोल रहा है ये, गुजरात सरकार ने क्या क्या इनोवेटिव पॉलिसी शुरू किया। चलो इस वाले सेशन को यहीं तक रखते हैं, फिर नेक्स्ट में इनोवेटिव से शुरू करते हैं।